ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो टोटल एंगल ऐसे बनता है बच्चों, ये क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉइंट पर बनने वाला टोटल एंगल इस तरीके से ये जो बनता है 360 होता है। अगर इसको 4 भागों में ब्रेक कर लें इस तरीके से, है ना, तो ये जो 360 डिग्री का एंगल था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 90 90 90 डिग्री के 4 पार्ट हो गए। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री। सेकंड में 90 डिग्री से 180 के बीच में होता है। थर्ड में 180 से बच्चों 270 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री से 270। और इस क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री होता है। क्लियर? चलिए, जो फर्स्ट ब्लॉक का नाम है वो होता है ए, सेकंड ब्लॉक को बोलते हैं एस, थर्ड ब्लॉक को नाम देते हैं टी और इसको सी। ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे याद कर लो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सभी विद्यार्थी कॉफी पीते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ASTC, फर्स्ट वाला ए, सेकंड एस, थर्ड टी, सी। ये ASTC क्या है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आने वाला है। देखें, अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो ए मतलब होता है ऑल। ऑल मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना बच्चों। ये मतलब है ऑल का। ऑल मतलब ये 6 जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें से ए का मतलब है ऑल। ऑल मतलब सभी 6। ऑल ये जो 0 से 90 डिग्री है ना, 0 से 90 डिग्री का मतलब है एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है, 30, 40, 15, 18, 42 डिग्री, कुछ भी ऐसे। तो अगर इस तरीके से यहाँ पर है तो ऑल का ऑल पॉजिटिव, ये मतलब ऑल पॉजिटिव। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब सभी की वैल्यू प्लस में आएगी। बस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 90 डिग्री। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। ये हो गया ऑल का मतलब। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर एंगल की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में है, किसका, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तब क्या होगा। एस मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना बच्चों। तो एस मतलब होता है साइन, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा हो तो कॉसेक। तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। बाकी सभी नेगेटिव मीन्स ये नेगेटिव, ये और ये। मीन्स अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है कुछ भी, तो उस समय साइन की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, कॉस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा और कॉसेक नेगेटिव होगा। टी मतलब टेन, टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना। तो देखो, टेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये हो गया आपका थर्ड वाला। ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में है, तो यहाँ सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अगर इस तरीके से हम लिखें
तो सी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, ये भी क्या होगा नेगेटिव, ये भी क्या होगा नेगेटिव और ये भी क्या होगा नेगेटिव। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ये जो ASTC है इससे हमें ये पता चल जाता है कि एंगल की वैल्यू अगर ये है तो कहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा और कहाँ पर कौन नेगेटिव होगा। ये बहुत बहुत कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट रहता है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बच्चों, एंगल की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है 90 से 180। थर्ड मतलब 180 से 270 डिग्री और फोर्थ मतलब 270 से 360 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ये रूल हमारे लिए बहुत बहुत ही अच्छा रूल था, जिसके ज़रिए हमसे अब ये कभी गड़बड़ नहीं होगा कि कौन कब पॉजिटिव होगा, कौन कब नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, जो भी एंगल दिया होगा, जो भी एंगल दिया होगा उस एंगल को देख के आप तुरंत ये पहचान ही लोगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कि सेकंड में जाएगा, कि थर्ड में जाएगा, कि फोर्थ में जाएगा। और जब ये पहचान जाओगे तो हर एक में आपको ये पता है कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव, फोर्थ वाले में अगर जा रहा है तो वहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो इस तरीके से आपसे ये चीज़ निकल के आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये कहें कि tan 205 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो देखो 205 180 से लेकर 270 वाले बीच में जा रहा है, ये 180 से ज़्यादा है लेकिन 270 से कम है, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है tan 205 की जो भी वैल्यू आएगी वो एक चीज़ है कि वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। डेफिनेटली ये पता चल गया कि पॉजिटिव ही होगी। इसका उल्टा एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि कॉसेक 294 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसेक 294 है ना, तो 270 से 360 वाले में जा रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसको देख के हमने ये पता कर लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, बाकी सभी मतलब कॉसेक भी नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या पॉइंट था, क्या मतलब था। बस हमें एंगल की वैल्यू जो दी है उसको देख के तुरंत हम ये पता लगा पाएंगे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर एक एक चीज़ आपको विधिवत एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। एक चीज़ और, इतनी सारी चीज़ें काम की होगा, अब एक चीज़ और क्या करना है, अब हमें कुछ फार्मूले भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। और कुछ फार्मूले देखिए, अदरवाइज अगर हम इस तरीके से बात करें कि हम यहाँ पर सारे फार्मूले लिख दें, आप सारों को याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो हर हाल में हमें पता होना चाहिए, घूम फिर कर क्वेश्चन मोस्टली उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो ऐसे वो सारे फार्मूले जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन फार्मूलों को हम यहाँ पर नोट डाउन करते रहें। वो आप देख लीजिए, मोस्टली क्वेश्चंस, मोस्टली का मतलब 90% तक के क्वेश्चंस आपके उनसे सॉल्व हो जाते हैं बस। तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारे लिए खास फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, तो वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो आप लोग भी देख लीजिए। अदरवाइज तो बहुत फार्मूले होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में फार्मूले, उतने फार्मूले याद करने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर से ध्यान रखें, मतलब नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो चलिए देख लेते हैं कुछ फार्मूले। ओके बच्चों, जैसे कि अभी हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चलना है। मोस्टली क्वेश्चंस में घूम फिर कर वही सारे फार्मूले यूज होते हैं, तो जितने कम से कम हमारे लिए ज़रूरी हैं उतने फार्मूले तो हमको पता होने ही चाहिए। तो वो हम एक एक करके यहाँ पर नोट डाउन कर दें। जैसे एक बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है साइन 2a। ये क्या होता है बच्चों, 2 साइन ए कॉस ए। ध्यान दो,
जब यहाँ पर साइन 2a है, जब यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर एंगल देखो क्या आ रहा है, a, मतलब जितना यहाँ पर है उसका यहाँ पर आधा आता है। तो अगर इसी बेस पर हम देखें तो साइन a का फार्मूला क्या बन जाएगा, जब यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर a आ गया, तो यहाँ पर जब a लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन a/2 कॉस a/2। क्लियर है ना। तो ये आ गया फार्मूला। कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, कॉस 2a, ये फार्मूला होता है बच्चों, कॉस 2a का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a-1, इसी को लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर a, या इसी को लिखते हैं कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। सही है ना। तो cos 2a का फार्मूला ये है, cos 2a का फार्मूला ये है, ये सभी cos 2a के फार्मूले हैं। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर कैसी ज़रूरत है, किससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए इसके बाद आता है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सही है। इसी तरीके से बच्चों साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सही है ना। जब यहाँ बच्चों प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, जब यहाँ पे माइनस है साइन वाले में तो यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी सेम है। इसी तरीके से कॉस a प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b। इसी तरीके से कॉस a माइनस b, ये होता है कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, इसमें ध्यान रखो जब साइन a प्लस बी का फॉर्मेट होता है तो एक साइन होता है एक कॉस होता है, लेकिन कॉस a प्लस बी के फॉर्मेट में यहाँ कॉस कॉस होता है, यहाँ साइन साइन होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद जैसे ये साइन 2 है कॉस 2 है, तो इसी तरीके से tan 2a का फार्मूला क्या होता है, tan 2a इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी तरीके से साइन 2a का एक और फार्मूला होता है, साइन 2 इक्वल होता है, साइन 2a का एक फार्मूला और होता है, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। cos 2a का फार्मूला जो होता है ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही है। जब यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऐसे याद करना है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो जाहिर सी बात है ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। ठीक। साइन 3a, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, साइन क्यूब a। इसी तरीके से cos 3 का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, है ना बच्चों। तो इधर आपने देखा कि साइन 2a का फॉर्मेट वाले फार्मूले हो गए, साइन a प्लस बी का फॉर्मेट हो गया, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan 2a का फॉर्मेट हो गया, साइन 2a का, कॉस 2a का, सारे फॉर्मेट हो गए। ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर फार्मूला जो है ये है आपका, इस तरीके से आ जाता है। ये इसको रफ करते हैं, जरा इसको रफ कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। साइन c प्लस साइन,
डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से बच्चों होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फार्मूला होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है ये, यहाँ पे क्या हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर फार्मूले, ये वो फार्मूले हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चलता, जो फार्मूले हमको हर हाल में पता ही होने चाहिए। इसी तरीके से इसका अगर ये साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का अगर फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा 2 साइन, देखो बच्चों जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो इसी तरीके जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो बच्चों ये वो फार्मूले हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। इतने फार्मूले, एटलीस्ट कम से कम इतने फार्मूले तो सभी को ए टू जेड जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे उनका मैथमेटिक्स वाला बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो, हर हाल में इतने फार्मूले सबको पता होना चाहिए। और बच्चों अगर इतने फार्मूले हमको लर्न हैं तो आप यकीन मानिए आप मैक्सिमम का मतलब 90% क्वेश्चंस तक आप सॉल्व कर सकते हैं, और 90% क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से इतने फार्मूले इस तरीके से मत याद करिएगा कि एक दिन बैठे और हमको सारे के सारे फार्मूले याद कर लेना, इस तरीके का कोई सिस्टम मत बनाइएगा। इनको हर 2 दिन पे, एक दिन में एक बार या 2 दिन पे, मैक्सिमम 2 दिन पे एक बार अगर रिवाइज कर लोगे, 3-4 बार बच्चों रिवाइज कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अब इनका यूज भी समझ लो, एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे हमने बच्चों कहा कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। क्या बतानी है? साइन 105 डिग्री की वैल्यू बतानी। तो देखो कैसे हम क्या करेंगे, तो साइन 105 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं ना। 60 और 45 ही क्यों ब्रेक किया, 100 और 5 भी तो कर सकते थे, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साइन 100 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती, साइन 5 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती, इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसे टर्म्स में ब्रेक करें जिनकी वैल्यू हमको पता हो। ये साइन 60, साइन 45, कॉस 60, कॉस 45, ये जनरली वैल्यू हम सबको पता होती है। इसलिए जहाँ पर लिखा था साइन 105 वहाँ उसको हमने लिखा साइन 60 प्लस 45। अब जरा देखो इसमें क्या फार्मूला जिससे कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये साइन ए प्लस बी लिखा है कि नहीं, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमने ये लिखा है कि नहीं लिखा, साइन ए प्लस बी। ए की जगह क्या है 60, बी की जगह क्या है 45। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए की जगह बच्चों यहाँ 60, बी की जगह क्या है 45, तो ब्रेक करेंगे साइन ए मतलब क्या हो गया साइन 60 कॉस बी कॉस 45 प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो कॉस ए की जगह 60 और फिर साइन 45 हो गया ना, बस इसकी वैल्यू रखो। और अभी जो जस्ट पीछे हमने जो टेबल बनाई थी वहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमने आपको बताई थी कि नहीं। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ वैल्यू रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका √3/2√2 प्लस 1/2√2, डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर फार्मूलों का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। हमें साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो साइन 105 जहाँ पर 105 लिखा था इसको हमने ब्रेक कर लिया 60 प्लस 45, 60 और 45 105 होता है। अब ये जब साइन 60 प्लस 45 बन गया तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट बन गया, मतलब हमें ये पता चल गया कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और साइन ए प्लस बी को जब हमने ब्रेक किया तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया और वहाँ पर वैल्यू रख दी, और इस तरीके से तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमें फार्मूलेस का यूज करना होता है, किस तरीके से हमें। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत से लेकर अब तक हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये सारी वो
बातें हैं, ये सारे वो पॉइंट हैं जो हमारे लिए अपरिहार्य हैं, कंपलसरी, हम सबको आना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले से पढ़ी है या किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। हमने यहाँ पर जो एक अप्रोच ली है वो इस तरीके से ली है कि वो सभी के लिए बिल्कुल समान रूप से उपयोगी है और सभी के लिए इस तरीके से कि बिल्कुल बेसिक से लेकर उस लेवल तक हमें ले जाना है जहाँ पर हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं, है ना। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए अब इतने के बाद हम लोग अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने बेसिक का चीज़ें, फार्मूले और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्री में सीख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो छोटे छोटे हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल 11 डिग्री 15 मिनट इज। कह रहा है कि सर्कुलर मेजर में, इन सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ द एंगल इज 11 डिग्री 15 मिनट इज। जो डिग्रीज में दिया है सर्कुलर मेजर का मतलब है इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों चलो एक चीज़ बता दें कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स, ठीक है। जो ऐसे लिखा है ना, ये तो डिग्री का निशान आप जानते होंगे, 11 डिग्री 15 मिनट। एक लाइन ऐसे छोटी सी बनी तो इसका मतलब मिनट, अगर 2 लाइनें बनी होती है तो इसका मतलब होता है सेकंड, है ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों? 60 मिनट्स होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, इसको हम पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री में जब कन्वर्ट होके आ जाएगा तभी हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है ना। मतलब हमें मिनट्स और सेकंड्स अगर दिए होते हैं तो मिनट्स और सेकंड्स सबको कन्वर्ट करके किस में लाना होता है? सबसे पहला काम है डिग्री में कन्वर्ट करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 11 डिग्री, ये तो पूरा डिग्री लिखा है। अब 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स अभी हमने बताया बच्चों कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 15 मिनट्स में कितने डिग्री बनेंगे? 15 अपॉन क्या कर देंगे? 15 अपॉन क्या कर देंगे? ये 11 डिग्री तो ऐसे ही पूरा है। अब इस 15 को डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 11 डिग्री तो पूरा है। ये 15 अपॉन 60 मतलब 1/4। ये भी क्या हो गया? डिग्री में आ गया। तो दोनों डिग्री में हो गए। अब ऐड कर दो तो 11 4 जा 44 प्लस 1 45 अपॉन 4 डिग्री आ गया। मीन्स ये पूरा क्या लिखा है? 11 डिग्री 15 मिनट्स को हमने पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो कितना आ गया? 45 अपॉन 4 डिग्री आ गया। अब इसको हमें सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में जब चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 4 इंटू पाई अपॉन 180। सही है ना। तो ये सर्कुलर मेजर में आ गया। 45 से बच्चों इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 4 4 जा 16, इतने रेडियन मीन्स ऊपर सी लिख देंगे छोटा। तो यही था आपका क्वेश्चन, इन सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ द एंगल 11 डिग्री 15 मिनट। आई होप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पाए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखें 11 डिग्री 15 मिनट्स था। 11 डिग्री 15 मिनट से बच्चों पहले हम इसको क्या करेंगे? डिग्री में लाएंगे। जब डिग्री में लाएंगे तभी हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो डिग्री में लाने के लिए क्या किया? 11 डिग्री तो हमारा पूरा लिखा था। अब ये बच रहा था 15 मिनट्स, तो इसको हमें डिग्री में बदलना है। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 15 मिनट को डिग्री में बदलना है। तो 15 को 60 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो जब 15 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 15 अपॉन 60 मतलब 1/4 डिग्री और आ गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 11 डिग्री ये था, 1/4 डिग्री ये आ गया। तो 11 4 जा 44 एंड 1 45 अपॉन 4 डिग्री पूरा देखो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बच्चों जब डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? जितने डिग्री वो लिख दो इंटू पाई अपॉन 180 कर दो। यही हमने अभी पॉइंट्स में बताया था जब हम बेसिक चीज़ें बता रहे थे, तो बताया था ना, पाई अपॉन 180 कर दिया। तो 45 4 जा ये 4 4 जा क्या हो गया? पाई अपॉन 16। ये हो गया इसका सर्कुलर मेजर, या सीधे कहें कि रेडियन में कन्वर्जन हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन
टेकिंग पाई इक्वल 22/7 डिग्री डिग्री मेजर। अब इसको डिग्री में बताना है, रेडियन को अब डिग्री में बताना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पाई रेडियन इक्वल क्या होता है? पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन इक्वल क्या होगा बताओ? 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, हो जाएगा ना। 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, या ऐसे लिख दूँ। तो ये हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री, और पाई की वैल्यू हमको क्या लेना है? 22/7। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 22 अपॉन का 7 बच्चों कहाँ आ जाएगा? ऊपर, है ना। सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, है ना। कितना हो गया? 90 इंटू 7 करेंगे तो 630 अपॉन 11 आ जाएगा ना, इतने डिग्री। तो ये हो जाएगा 11 से ज़रा डिवाइड करो तो 11 5 जा 55, 8 बचेगा 80 हो जाएगा। 11 7 जा 77, 3 अपॉन 11, ये क्या आ गया बच्चों? डिग्री आ गया। डिग्री मीन्स 57 3 अपॉन 11 डिग्री। तो 57 डिग्री तो पूरा है कंप्लीट, 57 डिग्री तो पूरा कंप्लीट है। तो इसको हम लिख सकते हैं 57 डिग्री और 3 अपॉन 11 डिग्री। 3 अपॉन 11 डिग्री है ना बच्चों, इसको ये देखो डिग्री है, इस डिग्री को हमें अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? 3 अपॉन 11 इंटू 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 अपॉन 11 मिनट्स में इंटू 60 कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 57 डिग्री, ये पूरा कंप्लीट लिखा है। 63 जा 180 अपॉन 11, ये क्या आ गया? मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। तो 57 डिग्री तो ऐसे लिखा रहा। अब देखो ये 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 बन जाए 11, 7 बचेगा 77, 11 6 जा 16 मिनट्स पूरे हो जाएंगे और 4 मिनट्स और बचेंगे। अब ये जो 4 मिनट्स बचे ना, 4 अपॉन 11 मिनट्स इतना बचे, इतने मिनट्स और बचे। तो इसको अब सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 57 डिग्री तो ऐसे ही हो गया, 16 मिनट्स भी हो गया। 4 अपॉन 11 है तो ये कर देंगे 4 अपॉन 11 इंटू 60 हो जाएगा, है ना। तो 64 जा 240 अपॉन 11, तो 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 240 अपॉन 11 सेकंड्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड्स, ये सेकंड्स में, है ना। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट्स, इससे डिवाइड करेंगे। 11 2 जा 22, 2 बचेगा। 11 1 जा 11 एंड 9 अपॉन 11, 9 अपॉन 11 सेकंड्स, ये सेकंड्स में आ गया, है ना। इसको अगर अप्रॉक्स में हम देखें तो ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा? 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा आंसर, है ना बच्चों। तो देखा आपने किस तरीके से एक सिस्टम को हम लेकर चले हैं और किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। फिर से समझ लो, पाई रेडियन इक्वल क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी? 180 अपॉन पाई। तो 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू में क्या लेनी? 22/7, 22/7। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन का 7 ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से पहले डिवाइड कर दिया तो 11 आ गया, ऊपर 90 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 अपॉन 11, इसको सॉल्व करेंगे तो 57 3 अपॉन 11 डिग्री आ गया। मतलब 57 डिग्री तो पूरा है, 3 अपॉन 11 डिग्री और है। तो 57 डिग्री तो हमने अलग लिख लिया। अब 3 अपॉन 11 डिग्री था, इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 अपॉन 11 इंटू 60 कर दिया तो ये पूरा मिनट बन गया। तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 3 180/11 मिनट हो गया। 57 डिग्री ये पहले लिखा था, तो 57 डिग्री और इसको डिवाइड करेंगे तो 16 मिनट पूरे पूरे निकल के आ जाएंगे। 4 अपॉन 11 मिनट्स और बचेगा, तो 57 डिग्री 16 मिनट पूरा आ गया। अब 4/11 मिनट्स हैं, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 4 अपॉन 11 इंटू 60 कर दिया और इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या आ गया? 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स अप्रॉक्स, है ना।
तो इस तरीके से बच्चों हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल होता है आपका 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड अप्रॉक्स। ये होता है आपका आंसर। तो देखा आपने बच्चों कि कितने बढ़िया तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर आपने दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन और रेडियन का डिग्रीज में कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी क्या कि एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाई रेडियन इक्वल क्या होता है 180 डिग्री। ये एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। मिनट सेकंड्स में ही ब्रेक होता है, डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में, ठीक है। और ये पॉइंट पहला वाला यहाँ से समझ चुके होंगे कि अगर हमें डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना होता तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने देखे बच्चों, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन थे। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए और बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले 2 क्वेश्चन फिर से आए हुए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। पहले वाले दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 135 डिग्री, 2 एंगल्स का जो सम है वो 135 डिग्री है एंड द डिफरेंस इज पाई बाई 12, और उनका जो डिफरेंस है वो पाई बाई 12 है। देन द सर्कुलर मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल, तो इनका जो सर्कुलर मेजर का मतलब रेडियन में आंसर बताना है। तो जो बड़ा एंगल है वो कितने रेडियन का है, मीन्स एंगल की जो वैल्यू बतानी है वो रेडियन में, सर्कुलर मेजर का मतलब है रेडियन में आपको बताना है। चले एक काम करते हैं, लेट कर लिया कि हमारे जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, ए और बी। लेट ए एंड बी आर एंगल्स। ए और बी हमारे क्या हैं, एंगल्स हैं। ए और बी हमारे अगर एंगल्स हैं, जब ए और बी एंगल्स हैं तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है 135 डिग्री। कितना बोला गया बच्चों, 135 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम 135 डिग्री है। इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल क्या हो गया 135 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल 135 डिग्री है। फिर इनका डिफरेंस बोल रहा है पाई अपॉन 12 है। ए माइनस बी इक्वल क्या है, पाई अपॉन 12। एक बात बताओ बच्चों, ये डिग्री में है ये रेडियन में, तो जो डिग्री में है इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो 135 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 135 इंटू पाई अपॉन 180। यही तो होता है ना। तो 35 से डिवाइड करेंगे 35, 45 3 जा 45 से डिवाइड करेंगे 3, 45 से डिवाइड करेंगे 4, क्या आ गया 3 पाई बाई 4। मीन्स ए प्लस बी इक्वल 3 पाई बाई 4 है और ए माइनस बी इक्वल क्या है बच्चों, पाई बाई 12 है। ठीक, ये हो गया। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों क्वेश्चंस को, तो बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ए एंड ए 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 4 प्लस पाई अपॉन 12। एलसीएम क्या आ गया बच्चों 12, तो 4 3 जा 3 3 जा 9 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा 10 पाई अपॉन 12। 2 से डिवाइड करने तो 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना, बड़ा वाला एंगल पूछा गया था। तो ये ए की वैल्यू क्या आ गई 5 पाई अपॉन 6। ए की वैल्यू अगर हम इसमें उठा के रख देंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6 माइनस बी इक्वल क्या है पाई अपॉन 12, है ना। तो इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो 5 पाई अपॉन 6 माइनस पाई अपॉन 12 कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, b इक्वल एलसीएम हो जाएगा 12। तो 10 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 9 पाई अपॉन 12, 3 3 9, 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4। बच्चों एक एंगल आ रहा है 3 पाई अपॉन 4 और दूसरा एंगल आ रहा है 5 पाई अपॉन 6। तो इसमें से बड़ा एंगल कौन सा है, यही वाला बड़ा है और बड़ा एंगल पूछा गया था। तो बड़ा एंगल हमारा क्या आ गया 5 पाई अपॉन 6। ये था आपका क्वेश्चन। समझ में आया किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था बच्चों। ठीक,
तो बड़ा वाला एंगल पूछा, छोटा वाला पूछता तो 3 पाई अपॉन 4, बड़ा वाला क्या है 5 पाई अपॉन 6। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ tan थीटा बाई 2 इंटू tan 5 थीटा बाई 2 इक्वल 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। तो थीटा की वैल्यू रेडियन में क्या होगी, देखो बच्चों tan थीटा बाई 2 इंटू tan 5 थीटा बाई 2 इक्वल 1 है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, ये अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन tan 5 थीटा अपॉन 2, और 1 अपॉन 10 मतलब tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो ये हो जाएगा cot 5 थीटा अपॉन 2 होता है ना। tan का अपोजिट 1 अपॉन 10 क्या होता है cot, तो इसकी जगह हमने लिख दिया cot 5 थीटा बाई 2, तो ये हो गया cot में आ गया। अब cot जो है पीछे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था कॉम्प्लीमेंट एंगल, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है cot का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है tan, तो ये लिख जाएगा tan थीटा बाई 2 इक्वल cot थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है cot का कॉम्प्लीमेंट tan, तो tan 90 माइनस 5 थीटा बाई 2 हो गया, है ना। अब देखो इधर भी tan आ रहा है, इधर भी tan आ रहा है, तो सीधे सीधे एंगल की कंपैरिजन हो जाएगी, मींस थीटा बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा 90 माइनस 5 थीटा बाई 2। अब थीटा वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 थीटा ये प्लस का हो जाएगा ना इधर आने पे, तो 5 थीटा एंड थीटा 6 थीटा बाई 2, तो इससे आ जाएगा 6 थीटा बाई 2 इक्वल 90 डिग्री, है ना। तो इससे थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90 बाई 3 मतलब 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। लेकिन हमको रेडियन में बताना है, तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो 30 इंटू पाई अपॉन क्या हो जाएगा 180, तो 36 पाई अपॉन 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 5/6। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देखिए अभी शुरुआत से 2 क्वेश्चन इसके पहले हुए, 2 क्वेश्चन ये हुए, और दोनों क्वेश्चन आप बहुत भली भांति अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, आप खुद बताओ, कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि जिसने ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले से पढ़ी होगी उन्हीं को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बाकी को नहीं आ रहे होंगे? ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप देखो ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को, जो चीज़ें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और ये हम शुरुआत में जब हम टॉपिक को स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हर चीज़ हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से करना है, क्या मतलब है। बाकी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में सीखते हैं, बहुत सारा चीज़ें देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें मोस्टली चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। जब हम उस चीज़ को बता रहे होते हैं तो उस समय उसका यूज नहीं समझ में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली हमें समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे और आप लगातार सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं। बस यकीन मानिए, बस इसी तरीके से लगे रहिए, अपने ऊपर भरोसा करिए और बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा का मतलब कुछ भी से नहीं है, जो भी होगा मतलब एग्ज़ाम के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं लेना है, थकान महसूस नहीं करना है, इंटरेस्ट बराबर क्रिएट करके रखना है। जब तक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लाएंगे तब तक हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लग पाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए इजाज़त दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।